क्या आप एज ए इन्वेस्टर रिस्क लेते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज यह वीडियो में हम इसके बारे में एनालाइज करते हैं। अब हम उदाहरण वजह से समझ लेते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और उसका पर्टिकुलर गोल के लिए उसके लिए 20 लाख की ज़रूरी पड़ती है, तो उसके लिए होने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो क्या होते हैं? अगर देखें तो वो तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो उसके लिए 6% रिटर्न कमाने में मदद कर सकें, वो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर वो तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाते तो मंथली बेसिस में वो तो 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। यही जानकारी ये टेबल आपके लिए देते हैं। और देखें तो अगर वही इन्वेस्टर मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो तो इसी तरह पोर्टफोलियो बिल्ड करने की ज़रूरी पड़ती है जो एवरेज बेसिस में उसके लिए 9% रिटर्न दे सकेंगे। अगर वो तो इसी तरह पोर्टफोलियो को बिल्ड कर दिया जाते तो वही 20 लाख कॉर्पस के लिए वो तो सिर्फ 10,200 ही मंथली बेसिस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर वही इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर वो तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया जाते तो वही 20 लाख कॉर्पस के लिए वो तो मंथली बेसिस में सिर्फ और सिर्फ 8,700 इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। अब यह टेबल वजह से आप तो रिस्क परसेप्शन के बारे में समझ कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है और उसका रिटर्न्स भी कम पड़ती है। अगर वही इन्वेस्टर मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार हो और कि अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो तो कम इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो तो इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर सकेंगे। इसकी मतलब नहीं है कि आप तो ब्लाइंड रिस्क लेना चाहिए, आप तो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकेंगे और अग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो सकेंगे। अगर आप इसी तरह अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उपलब्ध लेते हुए आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने में आपका रिस्क अपटेक तो आपको मदद कर सकेंगे। यह टेबल तो आपके लिए इंडिकेट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि टाइम फैक्टर। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम होता है कि 7 ईयर्स। अगर आपको 5 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए पोटेंशियल है तो ही आप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम फ्रेम में मार्केट तो पूरे साइकिल को कंप्लीट कर सकेंगे। इसमें मार्केट तो ऊंची भी बच सकेंगे, नीचे भी गिर सकेंगे, मार्केट तो क्रैश भी हो सकेंगे और रिकवरी भी हो सकेंगे। ये सब होने के बाद ही वो तो इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे। अगर आप ये पूरे साइकिल तक आप तो कोर्स में नहीं रह पाए तो आपके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर आप मार्केट क्रैश के समय पर आपका इन्वेस्टमेंट को निकालने के बारे में सोचते हैं और वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए 2-3 साल के बाद ज़रूरी पड़ती है तो उस समय आप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ऐसा इन्वेस्टर यह पता होना चाहिए कि अगर आपके पास समय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपके पास समय है तो ही आप तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए और आप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कंसिडर करने वाले तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि रिस्क टॉलरेंस। क्या आप यह मार्केट गिरने के समय में भी आप तो रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकेंगे? क्या यह मार्केट फेस में भी आपको मन है कि रेगुलरली इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको यह मार्केट गिरने के बारे में डर लगती है और यह डर तो आपका नींद को डिस्टर्ब कर दिया जाते तो उस समय आप तो बिल्कुल यह स्टॉक मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट और कि म्यूचुअल फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए और आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल को डेवलप करना चाहिए। अब आप एज ए इन्वेस्टर के लिए दो ऑप्शन तो सामने खड़े हैं। ऑप्शन 1, आप तो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए बिल्कुल रिस्क को अवॉइड कर सकेंगे, और ऑप्शन 2, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप तो कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर सकेंगे। यह दो ऑप्शन में जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल होते हैं वो तो आपको चुनना चाहिए। आपको जो ऑप्शन सूटेबल लगती है इसके बारे में आप तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।